Hey, hello, my beautiful and powerful family. And without any delay, I will start my video. And आज हम समझेंगे क्वांटम कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अब्राहम हिक्स की फिलॉसफी हम सब जानते हैं, और उसी को ये साइंस के टर्म में एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स यानी इट्स साइंस। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ये एक बुक में है, सारी ये बुक है हाउ टू विन द लॉटरी यूजिंग क्वांटम फिजिक्स। तो उसका एक चैप्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और मैं बुक को पूरा एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ क्योंकि एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन जब हम करते हैं तो चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। हमारा यही आदत हम लोगों की शुरू से रही। हम कॉलेज में हॉस्टल लाइफ में भी इसी तरह से पढ़ते थे, चीज़ों को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करते थे और समझ आती थी। तो इसी तरह मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जो डिस्पेंजा को भी मैं इसी तरह से करती हूँ। इसमें मुझे मज़ा आता है और इसी से क्लैरिफिकेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं। It's a science that describes that all things created are coming to a perceived existence। यानी जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं इस साइंस में। The human body is created from cells, blood and matter। ये तो पता ही है। All these particles form something that creates our solidity, our physical form। ये पूरा वीडियो ध्यान से अच्छे से देखिएगा। इफ़ यू हैव पेशेंस, अदरवाइज कीप स्क्रोलिंग, क्योंकि ये सारे इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ यू, एवरी सेल, बोन आर क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ quantum particles, atoms, neutrons, electrons, protons, which are building blocks of all matter। Everything you see around you, these particles, the air, your thoughts, animals, nature, your car, the object, everything is made of quantum particles। जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं, देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिससे हम सराउंडेड हैं, वो सारी चीज़ें क्वांटम पार्टिकल्स से ही बनी हैं। एवरीथिंग यू सी आर क्रिएटेड बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स ने क्रिएट किया है। एंड 4 लॉ हैं जो इसे गवर्न करती हैं। Gravity, weak force, electromagnetism and strong force। One of them is the electromagnetic spectrum। There is a weak nuclear force and strong nuclear force। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ये 10 to the power हाउ मच, बहुत दिन हो गया, याद नहीं है मुझे। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स यानी एटम के न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं उनको जो गवर्न करता है उसे वीक फोर्स कहते हैं। तभी उससे डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके। द वीक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके। द स्ट्रॉन्ग इज कॉम्पोनेंट, द ग्लू दैट होल्ड दीज पार्टिकल्स। आप सोच रहे होंगे मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आगे समझेंगे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे कैसे गवर्न करता है। ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स थिंग्स टुगेदर। इट्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटी इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देयर आर फ्रीक्वेंसीज एंड केमिकल्स दैट ब्रेन प्रोड्यूसेस दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एडिक्टेड टू। इसी में सारा सार छिपा हुआ है, जिसे हम कहते हैं वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू से, यू अट्रैक्ट। देयर आर फ्रीक्वेंसीज एंड केमिकल्स। हम अपने माइंड में जो सोचते हैं, सर्टेन वेव्स उस थॉट के अकॉर्डिंग एमिट करते हैं, उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। एंड हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए एडिक्टेड होता है। इट्स अ वेरी पावरफुल केमिकल दैट टर्न्स to a magnetic frequency known as electromagnetic frequency। वाओ, ये जो हम लोगों ने साइंस के टर्म में तो पढ़ा था वो अलग चीज़ें थी कि ये जो पावरफुल केमिकल्स होते हैं इससे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इफ़ यू नो हाउ टू यूज एंड ट्यून इन टू इट दिस फ्रीक्वेंसी यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग यू डिज़ायर। ये जो केमिकल्स हमारे माइंड में रिलीज होता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। एंड इसे अगर हम जान लें कि कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्यून करना है, मतलब किस डायरेक्शन में इसको यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ये अगर हम जान लेंगे तो हम अपनी कोई भी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकेंड पैरा में।
Law of attraction is the belief that positive and negative thinking brings positive and negative experiences into a person's life. In simple terms, the law of attraction is the ability to attract into our lives whatever we are focusing on. ये तो बहुत सिंपल है, जिस पे फोकस कर रहे हैं वही चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. It's using the power of mind to translate whatever is in our thoughts and materialize them into reality. ये हमारी पावर है हमारे माइंड की कि जो हम सोच रहे हैं उसे मटीरियलाइज करने की, ट्रांसलेट करने की, यानी कि उसे मटीरियलाइज करने की पावर है. यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि जो थॉट हम सोच रहे हैं, जैसे कि अगर हमने सोचा कि हमें मर्सिडीज़ लेनी है, तो ये एक थॉट आया, उसे हम किस तरह से वो मर्सिडीज़ जो हमारे माइंड में आई वो हमारे दरवाजे पे किस तरह से आई, ये वही इसका प्रोसेस को बताता है. A key component of the philosophy is that in order to effectively change one's negative thinking pattern, one must also feel that desired changes have already occurred. And feel के बगल में लिखा है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यानी नेगेटिव थिंकिंग जो होती है कि कैसे आएगा, कब आएगा, क्या होगा, उसे पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करने का तरीका है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. यानी कि उसे जैसा हम चाहते हैं वैसा विजुअलाइज करना, यही कहलाता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. और उससे हमारे अंदर फीलिंग्स डेवलप होती है. यानी कि अगर हम मर्सिडीज़ लेना चाह रहे हैं तो उसमें हम किस तरह से बैठेंगे तो कितना मज़ा आएगा, कहाँ घूमने जाएंगे, ये आपको एक अलग सी फीलिंग्स देती है. तभी ये फीलिंग्स नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलती है. This combination of positive thought and positive emotion is believed to allow one to attract positive experiences and opportunities by achieving resonance with the proposed energetic law. ये बहुत important line है कि ये positive thought का और पॉजिटिव इमोशंस का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको वैसे ही एक्सपीरियंसेस, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा जो कि आपको उससे अचीव करने के लिए ये लॉ उससे रेजोनेट करवाएगा. यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, अब उसके सिर्फ सोचने और फील करने से तो नहीं होता कि हमारे घर में के बाहर मर्सिडीज़ आ जाए. उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, किससे आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ों का रेजोनेंस इस लॉ के थ्रू हम अचीव करते हैं. इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. A law of attraction is the gravitational force coupled with a part of electromagnetic X spectrum. यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये तो पूरा ही फिजिक्स ही है इसमें. इट्स ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑलवेज पुलिंग टुवर्ड्स क्वांटम पार्टिकल्स. यानी जो हम सोच रहे हैं, जिसे मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो हम सोच रहे हैं वो क्वांटम पार्टिकल्स का मैनिफेस्टेशन कर रहा है. ये किसी भी चीज़ पर लागू होती है. ये जो मैं कहती हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग अगर कंटिन्यूसली आप सोच रहे हैं, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमारे शरीर पर होता है. जैसे कि जो लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी सालों साल तक लिए रहते हैं, वो बहुत दिनों बाद किसी न किसी एलिमेंट को क्यों अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये लाइन उसे रिप्रेजेंट कर रहा है. Pulling towards quantum particles, you and I are all created by these based particles. Let's make sure you understand. Take the example of baking. When you bake a cake, you need all the ingredients, sugar, spice, flour, together to create a cake. ये सारी चीज़ें मिलके केक बनाती हैं. Quantum particles are like ingredients, but they are invisible in our human eye. क्वांटम पार्टिकल्स जितने हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दिख तो नहीं रहे हैं. They are energy based. How can something that seems real to be created from something that isn't real? ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो चीज़ नहीं हम देख रहे हैं उसी से जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होती है. कैसे जो ख्याल माइंड में आया कि हमें मर्सिडीज़ लेनी है, वो किस तरह से हमारे दरवाजे पर आती है. ह्यूमन्स, एनिमल्स, एवरी सिंगल सेल दैट यू विटनेस इन द यूनिवर्स इज comprised and made from these particles. How does this interact with the universal principles?
The fundamental force that governs are responsible for the activity of these particles. The consciousness is also commanding and they listen to your thoughts. कॉन्शियसनेस जिसे हम हायर इंटेलिजेंस यूनिवर्स कुछ भी कहें, इट्स ऑलवेज लिसनिंग टू योर थॉट्स. इसीलिए बी अवेयर, बी वॉचफुल टू योर थॉट्स. कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं सोच लीजिए, फिर वही चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं. ज़्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं. योर थॉट्स कैरी वाइब्रेशनल एनर्जी एंड दिस एनर्जी विल क्रिएट एंड अट्रैक्ट. दिस एनर्जी विल क्रिएट एंड अट्रैक्ट. यानी कि जो हम वाइब्रेशनल थॉट्स यूनिवर्स में दे रहे हैं वही चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं. वी लिव इन एन अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स. एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टू अस, विच means good and the bad. When you focus your thoughts on comes back to you. You can attract the things that you want but also the things that you don't want. आप जो चाहते हैं वो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. कैसे, अभी आगे देखते हैं. When you focus on, you will attract. Always, it can be proved in physics with the observer effect. The fact that observing a situation or phenomenon necessarily changes it. Quantum particles exist in a state called duality. जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रल हैं, क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये क्या है, पार्टिकल्स हैं कि वेव हैं, तो आंसर होता है बोथ. If you are not thinking or observing something in physics, it doesn't exist, it is not there. यानी कि जिन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके सामने दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं और आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट एग्जिस्ट. और उसी झगड़े में आप भी इन्वॉल्व हो गए, आप भी झगड़े का पार्ट हो गए और अब आप भी उस झगड़े में आप भी फंस जाएंगे और आप पे भी ब्लेम आएगा, आपको भी स्ट्रेस आएगा. तो कोई आपको बॉस बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है आपके सामने, अगर आप उससे फोकस नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट एग्जिस्ट. और अगर उसके चिल्लाने पर आपने फोकस किया तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होगा. Quantum particles exist in a state called duality. If you are not thinking and observing something in physics, it doesn't exist. It's not there. But the minute you turn your attention on things or object, किसी भी चीज़ पर, things or object, it actually starts to materialize, creating this particle and coming into existence. आप पर आपका बॉस चिल्ला रहा है, आपके हस्बैंड आप पे शाउट कर रहे हैं, और अगर आपने उस पर अटेंशन दिया, नाउ इट स्टार्ट्स मटीरियलाइजिंग थिंग्स, तभी वो झगड़ा होगा. अगर आप उस पर फोकस किया, आपने उसे अटेंशन दिया, नाउ अब आप उस झगड़े का या उस नेगेटिविटी का पार्ट बनेंगे और आपको स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगा, लड़ाई झगड़ा मैनिफेस्ट होगा. अदरवाइज आपका बॉस चिल्लाए, आपके हस्बैंड शाउट करें, आप किसी भी एडवर्स या नेगेटिव सिचुएशन में आपके सामने है, अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया, इट डजेंट एग्जिस्ट. और जैसे ही आपने फोकस किया, फिर वहीं से आता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और आप फिर जो यूनिवर्स से आप अलाइनमेंट आपका टूट जाता है. फिर आप पढ़ना चाहेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप काम करना चाहेंगे, आप नहीं काम कर पाएंगे, एक्सेट्रा. You actually control your mind and thoughts. They bring things into existence. आपके माइंड और थॉट वही एग्जिस्टेंस में लाते हैं. द पावर सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस. यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पावर सोर्स है वो है आपका माइंड, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं. योर माइंड एमिट्स पार्टिकल्स, दे हैव इंटेलिजेंस, दे ओबे यू. दे हैव इंटेलिजेंस, कितना ब्यूटीफुल वर्ड है ये. हम सोचते हैं, कुछ भी हम सोच लेते हैं किसी के बारे में या अपने ही बारे में सोच लेते हैं कि ओ हो मेरी तो हाइट कम है. जैसे मुझे एक थिंकिंग हमेशा रहती है कि मेरी तो हाइट कम है, तो जैसे अच्छा नहीं लगना. तो दे हैव इंटेलिजेंस एंड ओबे यू. ए पार्टिकल विल बी एट रेस्ट अंटिल इट गेट्स अ कमांड. जब तक उसे आप कमांड नहीं देंगे तब तक वो रेस्ट में रहेगा. कमिंग फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, द मोमेंट यू स्टार्ट to think of a car or something that you desire, that particle will start to materialize. यानी कि जैसे ही आपने सोचा
कि ये कार है जिस तरह से मुझे लेनी है, अब आपका कॉन्शियसनेस उसे मटीरियलाइज करने के बारे में सोचने लगता है, उसमें डिज़ायर आने लगती है, आप सोचने लगते हैं इसे लोन से लें, इसके लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करें और इसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने लगते हैं। एक समय आता है वो मटीरियल फॉर्म में आपके दरवाजे पर दिखती है। इसके एग्जाम्पल्स कई हैं। रिमेंबर दैट एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस बात को याद रखें, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। द वेल्थ, द कार, द मनी, द अबंडेंस, द हैप्पीनेस, इट्स ऑलरेडी आउट देयर। जो अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट है कि आप जो कुछ भी आस्क एंड इट इज़ गिवन, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इट्स ऑलरेडी डन। ज़रूरत होती है उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जिसे वॉर्टेक्स कहते हैं, उसे वॉर्टेक्स में जाने की। all you have to do is to create the matching frequency by continuously focusing on your desire। और बस आपको करना क्या है, कंटिन्यूसली उस पर फोकस करना है और वो चीज़ें क्रिएट करने के लिए वैलिड एफर्ट्स लेने हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट इस बुक में मिलेगा जो कि अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड करते हैं कुछ अच्छे अच्छे अफर्मेशन से। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला क्योंकि वो रिदम टूट जाता है स्टार्टिंग में कुछ और बोलने से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे क्या आपने कुछ सीखा और मेरा ये बताने का अंदाज आपको कैसा लगा। एंड आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, I am blessed, I am surrounded by lovely people, I attract money from all over the world। और किसी ने सवाल किया है कि किसी अपने लव्ड वन के लिए वरी को कैसे दूर करें, चिंता आती है तो कैसे दूर करें। तो इसका जवाब मैं देती हूँ कि वरी या चिंता या डर ये हाईली नेगेटिव इमोशंस है। ये न सिर्फ उस इंसान को आप एक वरी यानी कि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस आप उस इंसान को दे रहे हैं, यानी कि जब आप वरी करेंगे तो एक नेगेटिव पिक्चर उस इंसान की आपके माइंड में आएगी, वही पिक्चर की मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। सो इस वरी की जगह आप यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट के साथ ये सोचना शुरू करें कि यूनिवर्स ऑलवेज काम कर रहा है और चीज़ें करंट रियलिटी अभी भले ही नहीं दिख रही है लेकिन धीरे धीरे डिज़ायर्ड रियलिटी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रही है। हम बहुत जल्द अच्छी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड उस इंसान की एक हंसती हुई मुस्कुराती हुई पिक्चर इमेजिन करें कि वो इंसान आपके सामने बिस्तर से उठ करके आपको हग कर रहा है, आपको गले मिल रहा है, आप उसके साथ बैठ के खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उसके साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स को विजुअलाइज करना शुरू करें, अच्छी वाइब्रेशंस उस तक पहुँचाएँ। एंड इमेजिन करें कि डॉक्टर इज सेइंग कि everything is fine, everything is good, he or she is getting cured very soon। ये मैंने अप्लाई किया है अपने मेरे ब्रदर जब बहुत सीरियसली बीमार थे, मैं यही करती थी कंटिन्यूसली ये अफर्मेशंस देती थी कि डॉक्टर्स ओटी से बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ही इज़ वेरी गुड। एंड बहुत जल्द वो ठीक हो करके डिस्चार्ज होने के बारे में डॉक्टर्स बोल रहे हैं। इस अफर्मेशंस को मैं बार बार बोलती थी। वरी आती है, ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वरी आती है। मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस टाइम होपोनोपोनो को बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया एंड होपोनोपोनो को उस डर को निकालने के लिए यूज़ किया। जो वरी और एंग्जाइटी जितना मुझे आती थी उतना मैंने होपोनोपोनो किया कंसिस्टेंट। सबसे ज़्यादा होपोनोपोनो मैंने अपने ब्रदर के सीरियस इलनेस के टाइम में जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, मैंने होपोनोपोनो बहुत ज़्यादा ही मीन्स इंटेंस होपोनोपोनो किया उस वक्त कि जितना डर आता था उतना मैं पढ़ती रहती थी। एंड उसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मुझे दिखे कि बहुत जल्द वो ठीक होकर बाहर आ गए। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।